नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप। हम संविधान का भाग 4 देख रहे थे। उसके अंदर राज्य की कार्यपालिका जो कि राज्यपाल देख रहे थे। राज्यपाल और उसके अंदर 152 में राज्य की परिभाषा थी और उसके 153 में राज्यपाल का पद था। और हमने अनुच्छेद 174 पद तक पढ़ लिया था। 174 में क्या था, तो 174 में यही था कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद का सत्र बुलाता है। अब आज हम अनुच्छेद 175 देखेंगे। 175 में क्या है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के प्रत्यक्ष अथवा समवेत रूप से अभिभाषण या संदेश भेज सकता है। कौन? राज्यपाल। किसको? एक विधानसभा को और विधान परिषद को। इसमें प्रत्यक्ष या समवेत रूप से अभिभाषण या संदेश भेज सकता है। फिर एक नोट लगा के बात है, नोट कीजिएगा आप ज़रा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। इनका सीधा सा कहने का मतलब यही है कि सीएम द्वारा तैयार किया जाता है। जो राज्यपाल भाषण पढ़ते हैं वो सीएम द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, इनका कहना मतलब है। फिर अनुच्छेद 176 अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विधानसभा और विधान परिषद में प्रत्येक अथवा समवेत रूप से विशेष अभिभाषण दे सकता है। कैसा भाषण है, यहाँ पे विशेष दे रखा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दे रखा है विशेष और उसमें ओनली फॉर सामान्य था। विशेष अभिभाषण दे सकता है अनुच्छेद 176 के अंदर। और नोट, ये बात आप जरा ध्यान रखना, कहीं भी नोट कर लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फिर हमारा अनुच्छेद 180 जाता है। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान के अंदर प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया था? वो अनुच्छेद 125। ठीक है। अब देख सकते हैं आगे अनुच्छेद 184 राज्य की विधान परिषद में यदि सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हैं तो राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति की जाती है। कि इसके अंदर ये है कि अगर राज्य की विधानसभा यदि सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हैं तो राज्यपाल द्वारा एक कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 184 के अंदर और अनुच्छेद 180 के अंदर है राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 राज्यपाल द्वारा इसके द्वारा नियुक्त किया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष और सभापति द्वारा राज्य के सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। 188 राज्यपाल द्वारा इसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या सभापति द्वारा राज्य के सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल इसके अंदर कहता है किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, जैसे कि प्रोटेम स्पीकर हो गया, अस्थायी अध्यक्ष हो गया, और उसको नियुक्त करता है और वो विधायकों को शपथ दिलाता है। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 192 राज्यपाल द्वारा विधायकों को पद से अयोग्य घोषित करना। अनुच्छेद 192 के अंदर क्या है? राज्यपाल द्वारा विधायकों को पद से अयोग्य घोषित करना, मतलब उनको विधायक के पद से हटा देना, सीधे से कहने का मतलब है। फिर यदि कोई विधायक लाभ का पद धारण करता है, यदि कोई विधायक लाभ का पद धारण कर दे तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से राज्यपाल द्वारा उन्हें पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विधायक अगर लाभ का पद धारण करता है, जैसे कि अगर वो गवर्नमेंट टीचर है और साथ में विधायक है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से राज्यपाल द्वारा इसे पद से अयोग्य घोषित कर सकता है। परामर्श कौन देगा बताओ? इसके अंदर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग परामर्श देगा और राज्यपाल इसे पद से अयोग्य घोषित कर देगा। आगे है नोट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नोट के अंदर क्या देखते हैं? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का परामर्श राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी हाल के अंदर अगर राज्य निर्वाचन आयोग जो बोलेगा कि राज्यपाल को यह करना है तो राज्यपाल को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बाध्यकारी है। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 200, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 200
200 में क्या देखते हैं, अनुच्छेद 200, राज्य के विधानमंडल से पारित होकर सभी विधेयक राज्यपाल के समक्ष भेजे जाते हैं। कहाँ से पारित होते हैं, विधानमंडल से। और कौन पारित करता है, विधानमंडल से पारित होते हैं और राज्यपाल के पास समकक्ष भेजे जाते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल द्वारा इन पर हस्ताक्षर कर सकता है, राज्यपाल इन पर हस्ताक्षर कर सकता है अनुच्छेद 200 के अंदर। और फिर राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, इसको वापस भी देख सकता है कि आप एक बार इसको देख लीजिएगा और फिर इसको दोबारा वापस भेज दीजिएगा। राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकता है, मतलब आगे भी भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 200 के अंदर ये बातें हैं। फिर नोट के अंदर क्या है, पुनर्विचार के पश्चात दोबारा भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करना राज्यपाल के लिए बाध्य है। अगर एक बार आपने विधानमंडल में वापस भेज दिया, कोई प्रस्ताव आया है और अगर उसको एक बार पुनर्विचार हो गया उस पर, फिर दोबारा अगर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं होता तो उसको किसी भी हालात के अंदर राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 213, राज्यपाल द्वारा इसे अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आया था, अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा इसे अध्यादेश जारी करना होता है। यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना जाना अति आवश्यक हो तो राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल द्वारा इसे अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 213 के अंदर कोई अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। अध्यादेश वास्तविक कानून की भांति प्रभावित होता है, सही है। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। और फिर नोट के अंदर आगे देखते हैं हम, अध्यादेश जारी करने के पश्चात अधिकतम 6 माह के भीतर, कितने 6 माह के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाना होगा और सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर 42 दिन के भीतर, 6 सप्ताह मतलब 6 सप्ताह के अंदर कितने दिन आते हैं, 42 दिन के भीतर ही इसे विधानसभा में अनुमति नहीं दी तो अध्यादेश स्वतः ही रद्द माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप विधानसभा के अंदर कोई सत्र बुला रहे हैं, उसके अंदर 6 माह के अंदर आपको सत्र वो बुलाना है और सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर बोले तो 42 दिन के भीतर इसे विधानसभा में अनुमति नहीं मिली है तो वो अध्यादेश स्वतः ही रद्द माना जाएगा। फिर नोट लगा के इम्पोर्टेंट बात है, नोट में क्या है, राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सी सूची पर, राज्य सूची पर। अध्यादेश को न्यायालय में सुनौती दी जा सकती है, इसके अंदर न्यायालय के अंदर जुडिशनल अध्यादेश को न्यायालय में सुनौती दी जा सकती है। फिर अनुच्छेद 213, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन, एक बार हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 233, राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। कौन से अनुच्छेद 233 के अंदर, एंग्लो इंडियन, जो कि ब्रिटिश सरकार के अंदर पहले एंग्लो इंडियन जो समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है कि राज्यपाल, अनुच्छेद 233 के तहत। जनवरी 2020 से ये प्रावधान समाप्त हो गया, क्योंकि वैसे भी अब अंग्रेज़ों के यहाँ से कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है, तो अब क्या मतलब एंग्लो इंडियन का मनोनीत करके। फिर हम 4 नंबर पे कार्य देखते हैं, वित्तीय कार्य। राज्यपाल के वित्तीय कार्य क्या क्या है। अनुच्छेद 198 के अंदर राज्य के धन विधेयकों को पूर्वानुमति देना। अनुच्छेद 198 में क्या है, राज्य के धन विधेयकों को पूर्वानुमति देना। फिर अनुच्छेद 202, प्रतिवर्ष राज्य के वार्षिक वित्तीय वितरण बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 200 के अंदर है प्रतिवर्ष, मतलब हर साल राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो कि वार्षिक वित्तीय वितरण होता है। अनुच्छेद 243, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। अनुच्छेद 243, एक राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 5 नंबर कार्य में न्यायिक कार्य। अनुच्छेद 161, दंड को समाधान कर सकता है राज्यपाल, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और विराम कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल समाधान कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है। ठीक है, आगे अब देखते
देखते हैं अनुच्छेद 217। उस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देना। उस न्यायालयों हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उसके अंदर राष्ट्रपति को परामर्श देना, उसकी सलाह लेना और उसको सलाह देना। अनुच्छेद 233 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 233 के अंदर जिले के अंदर जितने भी कोर्ट वगैरह होते हैं तो उसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 234 उसके अंदर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 234 के अंदर क्या होती है? न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है। फिर 7 नंबर कार्य पे आता है राज्यपाल के सविवेकी कार्य। राज्यपाल अपनी मन मर्जी से कौन से कार्य कर सकता है? सविवेकी कार्य। तो सविवेकी कार्य को अब देखते हैं। आइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल अपने सविवेकी कार्य है। विधानसभा को विघटित करना राज्यपाल का सविवेकी कार्य है। मंत्रिपरिषद को भंग करना राज्यपाल का सविवेकी कार्य है। विधेयकों पर हस्ताक्षर करना या पुनर्विचार हेतु लौटाना राज्यपाल के समक्ष भेजना, ये राज्यपाल के सविवेकी कार्य है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच को अनुमति देना। मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच की अनुमति देना। फिर छत्तीसगढ़, ये क्या, झारखंड, उड़ीसा, एमपी में जनजाति मंत्री की नियुक्ति करना। झारखंड, उड़ीसा और एमपी में जनजाति मंत्री की नियुक्ति करना। फिर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना। ये केंद्र सरकार, देखो, एक होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो बीच की कड़ी होती है ना, वो राज्यपाल होता है। ध्यान रखिएगा आप, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बीच की कड़ी होती है वो राज्यपाल होती है। अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश करना। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के दौरान राज्य का शासन संचालन करना मुख्य सचिव की सहायता से। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित पदों को धारण करता है। कौन से पदों को धारण करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही मोस्ट एंड मोस्ट हर एग्जाम के अंदर वीडियो के अंदर आता पूछा जाता है। सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया है। आरएस के अंदर क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन कौन से पदों को धारण करता है? ध्यान रखिएगा। संरक्षण राज्य स्काउट एवं गाइड संघ के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। सभापति पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषद उदयपुर। अध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। कुलाधिपति राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। पॉलिटी के अंदर सारे नोट्स आपको एकदम मस्त से पढ़ाऊंगी। इससे अगर बाहर चले जाए मुझे बता देना। आप अगर बाहर चले जाए कहीं से भी, कहीं जो मैंने पढ़ा है अगर उससे भी बाहर चला जाए ना तो मान लेना हर क्लास से बाहर ही जाएगा। सहकारिता आयोग जिसे कहते हैं सहकारिता आयोग या सहकार्य आयोग, ये क्या होता है और इसको हम समझ लेते हैं। इसका संबंध है जो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इसका गठन हुआ था 1983 के अंदर। सहकार्य आयोग ये आरएस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा जा चुका है और रीट के अंदर भी क्वेश्चन आने लायक है। सहकार्य आयोग, इसका गठन हुआ था 1983 के अंदर। इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1987 में आई थी, 1987 के अंदर। और इसके सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सहकारिया। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सहकारिया। कारण क्या है? केंद्र और राज्य संबंधों पर सुझाव देना। केंद्र एवं राज्य संबंधों पर सुझाव देना। सुझाव क्या? जैसे कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाए। कहने का मतलब, इस आयोग का कहने का मतलब, कोई भी अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे तो उस व्यक्ति का संबंध राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए सरकारों के बीच में। लेकिन आजकल ऐसा वर्तमान में कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, राज्यपाल का पुनः सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल अगर एक बार रह चुके हैं फिर उनको कभी भी वो है ना राजनीति में नहीं आ सकते। और राज्य के मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। राज्य के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है वो राहुल गांधी है, तो उनके परामर्श से और उसके साथ ही राज्य के मुख्य, जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तो उन दोनों को मिलकर कोई अगर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं तो उनको परामर्श से होनी चाहिए इसके अंदर
नेता प्रतिपक्ष की, ठीक है। राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को सीएम के पद पर नियुक्त किया जाए। राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को सीएम के पद पर नियुक्त किया जाए। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 की सिफारिश अंतरिम विकल्प के रूप में की जाए। मूल निवासी को अपने राज्यपाल का राज्यपाल नहीं बनाया जाए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। मूल निवासी को अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया। जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, तो वो आज राजस्थान के नहीं, वो कहाँ से संबंध है? इनका संबंध है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र विधानसभा से संबंध है। वो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो मतलब वो राजस्थान के नहीं होने से। अगर राजस्थान का राज्यपाल बनना है तो उसके अंदर शर्त होती है कि वो उसी राज्य के राज्यपाल या उसी राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हम आगे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। ये चैनल है द माइंड जीके, आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा और आगे वीडियो के अंदर देखेंगे मुख्यमंत्री को। उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।